अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी आज सुबह का आगाज़ जो है ना वो बहुत ही प्यारी बारिश के साथ हुआ है। मैं रात को सो रही, मुझे आवाज़ आ रही, मैं कह रही हूँ ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर जब मैं उठी, मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि बाहर बारिश हो रही है मज़ेदार सी। तो आज मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा मौसम है। हल्की हल्की बारिश जो है वो बार बार लग रही है। तो आज हम लोग कर लेते हैं जी अपनी रमज़ान की जो तैयारियां हैं ना वो कर लेते हैं। आज बेसिक वाली करेंगे, कल जो है वो वाली चीज़ें करूँगी जो मुझे फ्रीज़ करनी है, बना के फ्रीज़ करनी है। ठीक है, तो बेसिक वाले में क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है जो धनिया पुदीना लेके आई हूँ। सबसे पहले इसको मैं चटनी बनाऊँगी ग्रीन वाली। और वो जो है ना चटनी बनी होती है ना तो बहुत आसानी हो जाती है। बस फ्रिज में से निकालेंगे, उसको मिक्स करेंगे दही में और खा लेंगे डिप करके समोसे और रोल। तो चलें जी काम पे लग जाते हैं। मैंने पहन लिए हैं जी ग्लव्स, क्योंकि ये पुदीना जो छीलते हैं ना, इसके पत्ते अलग करते हैं ना, इससे नाखून बहुत ही गंदे ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं। तो मैंने ग्लव्स पहन लिए। तो इनको निकालने का जो तरीका है ना वो बड़ा ही सिंपल है जी। आप इस तरह की 4-5 बंडल्स भी ले आए ना, आप आराम से छील नहीं लेंगे सॉरी, उसको पत्ते उतार लेंगे यार। तो चलें जी जल्दी से, मैं भी क्या करती हूँ कि इसको जल्दी से करते हैं, पत्ते सारे अलग कर लेते हैं। इसकी मुझे चटनी बनानी है। अच्छा, वैसे जो पाकिस्तान में रमज़ान का मज़ा है ना वो कहीं पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो आप एक सारे मिलके तैयारी करते हो सहरी में, अफ्तारी में, वो जो रौनकें होती हैं ना वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे अच्छी है कि पाकिस्तान में देखें फ़ायदा उठाते हैं कि रमज़ान है। वैसे तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, रमज़ान में जो प्राइसेस है ना वो कम कर देनी चाहिए ताकि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। बड़े जो मतलब अमीर लोग हैं या फिर मिडिल क्लास के वो तो अफोर्ड कर ही लेते हैं। जो मेन बात होती है ना वो गरीब लोगों की होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी रमज़ान आता है इतनी अच्छी अच्छी ऑफ़र्स लगती हैं कि हर इंसान जो है ना वो हर चीज़ खा सकता है आसानी के साथ। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है। और रौनकें जो है ना वो पाकिस्तान की ही अच्छी हैं। तो बस कहीं क्या अच्छा होता है, कहीं क्या अच्छा होता है। तो चलें जी हमारा हो गया है। अब हम धनिया कर लेते हैं। धनिया को जो है ना बहुत इजी है, ठीक है, रबड़ उतारे बगैर मैं ऊपर से जो इसकी ऊपर वाला पार्ट है ना हार्ड वाला वो कट कर लूँगी और नीचे वाला जो है वो रह जाएगा। मैं जो धनिया इस तरह लेके आती हूँ ना, छोटा वाला लेके आती हूँ। लाइक ये देखें छोटा वाला है। इसके जो डंडल होते हैं ना, मीन जो स्टिक्स होती हैं ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, पत्ते ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो है वो मैं छोटी लेके आती हूँ। बड़ी जो है उसके 2-3 इंच के बाद 2 पत्ते होंगे, 2-3 इंच के बाद 2 पत्ते ऐसे होते हैं। तो उसको जो है ना अलग एक एक पत्ता अलग करना पड़ता है। तो बस के ऊपर से काटूंगी, 4-5 इसके कट करूंगी और धनिया जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, और दूसरी बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर नहीं करती हूँ। बस ये होता है कि मैं अकेली हूँ, ठीक है। अब जो मैं तैयारियाँ ये कर रही हूँ ना इसमें भी मैं अकेली हूँ। मुझे धनिया भी खुद छीलना है, मुझे पत्ते भी अलग करने, चटनी भी खुद बनानी है, बाद में मिक्स भी मुझे खुद ही करनी है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और आजकल जो है मेरे शोल्डर में इतना कोई शदीद पेन है ना, दोनों शोल्डर में। मैं क्रीम भी लगा चुकी हूँ, बहुत कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन वो नहीं। मैं थोड़ा सा काम करती हूँ ना मेरे शोल्डर में इतना ज़्यादा दर्द होता है और इतनी ज़्यादा थकन होती है ना कि मैं कोई काम कर ही नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैं आराम आराम से लगी हुई हूँ। आगे भी मुझे सारे काम खुद करने हैं, अभी भी मुझे खुद करने हैं। फिर रमज़ान जब रोज़े में हो ना तो फिर मुझे दिल भी नहीं करता कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ कि ये कर दो वो कर दो। अभी तो फिर भी मैं बोल देती हूँ कि हेल्प कर दो, ये कर दो वो कर दो। लेकिन रमज़ान में रोज़े में तो मैं बिल्कुल भी नहीं। एक तो वो ऑफिस जाते हैं और फिर आके मेरी भी हेल्प करें तो फिर नहीं ना, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो है वो मैं बहुत मतलब समोसे बना लिए, रोल बना लिए, कोई और 2 फ्राई आइटम्स जो अच्छे लगते हैं वो बना लिए। फिर उसके बाद चटनी तो लाजमी फ्रीज़ कर देती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, एक एक चीज़ उसको करो फिर बनाओ। चलें जी हमारा धनिया पुदीना हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इनको नहला लेते हैं क्योंकि ये बहुत गंदे हुए हैं, मट्टी में खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा मट्टी इनको लगी हुई है। तो 4-6 पानी से तो ये निकलेंगे और फिर जाके ये साफ़ होंगे। अच्छे से साफ़ करना है, कहीं पे मट्टी रहे ना। सही खुले बर्तन में डाल के ना इनको वॉश करूँगी मैं। ये भी हम लोगों का हो गया है, धनिया पुदीना हो गया। अभी यहाँ से स्लैब को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं ताकि ज़्यादा गंद एक्स्ट्रा ना हो जाए। फिर उसके बाद जो है हम लोग कर लेते हैं, इसको स्पिन करते हैं। अच्छा, मैं ना
धनिया पुदीना क्या, मैं वही बात की इतनी ज़्यादा थक गई थी, मेरे शोल्डर फिर दर्द कर रहे थे। फिर मैं जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया और बस इनके चक्कर में ये जो सारे काम हैं ना जो 2 दिन में मेरे हो रहे हैं वो मैं 1 दिन में कर लेती थी। बस शोल्डर की वजह से जो है ना वो काम हो ही नहीं पा रहे हैं मेरे। तो चलें जी, अभी ये इन सब चीज़ों को जो है वो स्पिन कर लेते हैं। थोड़े थोड़े मैं डालूँगी, इनको स्पिन करेंगे, पानी सारा जो है वो निकल जाएगा और फिर हम लोग इसकी जो है वो चटनी बनाएंगे। तो ये देखें जी, सिर्फ 2 मैंने किए हैं और उनमें से इतना ज़्यादा पानी निकले। अब ये मैं हाथ के साथ कर रही होती ना तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती। और जिस तरह से मैं इनका पानी निचोड़ती ना तो इन्होंने भी तौबा तौबा करनी थी। तो उसके बाद चलें जी अब धनिया कर लेते हैं। धनिया जो है वो 2 बैच डालूंगी और हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा नहीं है धनिया। और अभी आप लोग वो देखो, मिंट देखो कैसे वो खिला खिला हुआ है ना, तो देख के भी उसको मज़ा आ रहा है। तो चलें जी धनिया कर लेते हैं। धनिया भी हमारा बस हो ही जाएगा अभी। तो चलें जी अभी हम लोग चटनी बना लेते हैं। इसमें मैं हाफ प्याज डालूंगी, बड़ा वाला था। छोटे साइज़ का आप लोगों ने 1 प्याज डालना है। 4 से 5 जवे इसमें लहसुन के जाएंगे और उसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिलीज डालूंगी जो सही लगने वाली होती है ना, वो 5 या 6 डाल दूंगी इसके बीच में। ठीक है, जितना आप लोगों को स्पाइसी पसंद है ना उतनी आप इसके बीच में डाल लें। फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालूंगी और थोड़ा सा पुदीना डालूंगी। जब ये चटनी बनती जाएगी ना फिर मैं और इसके बीच में ऐड करती जाऊंगी। तो चलें जी अभी इसको सेट कर लेते हैं और चटनी बना लेते हैं। अच्छा, आज क्या हुआ कि मैंने ना चटनी के लिए अपना जो पुराना वाला जूसर और मशीन थी ना वो मैंने रखी हुई थी। मतलब चटनी और इस तरह की चीज़ें ना जिनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तो मैंने कहा उसमें बनाऊंगी। लेकिन उसकी जो मोटर जो मशीन है ना वो डायरेक्ट चलती है, मतलब केबल लगा के और बटन पीछे से ऑन करना पड़ता है। जो उसका मशीन के ऊपर जो बटन रोलिंग वाला है ना वो हो गया, तो वो नहीं चलता। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको खोला, मैं देखा लेकिन वो मुझसे नहीं सेट हुई। मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। फिर मैंने कहा चलो इसी में बना लेती हूँ। उसके बाद मैं फ़र्स्ट टाइम इसमें बना रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसके बीच में चटनी, मैं तो इसीलिए कर रही थी कि इसमें फिर स्मेल आती है, जूस बनाते हैं ना फिर स्मेल आती है लहसुन की और इन चीज़ों की। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसी में बना लेती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। लेकिन फिर इसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया यार, वो ब्लेंड ही नहीं हो रहा नीचे से। मैं इसको फ़र्स्ट टाइम चटनी के लिए यूज़ करी थी, दूसरे में तो अच्छी भली बन जाती थी, एकदम से बन जाती थी। लेकिन इसको पता नहीं क्या था यार, मैं इसको मिक्स किया, इतना मिक्स किया मैंने, बीच में पानी भी ऐड किया लेकिन ये बन नहीं रहा था, सही से ब्लेंड नहीं हो रहा था, बस नीचे से चली जा रहा, बल्कि वो भी सही नहीं चल रहा था। फिर मैंने ऊपर से थोड़ा पुदीना भी निकाला, सब कुछ किया, फिर जाके थोड़ा सा वो हुआ। लेकिन इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा। फिर क्या जी, उसके बाद ये थोड़ी सी देखें ब्लेंड हुई है। फिर मैंने ऊपर से और पुदीना डाला, धनिया डाला और फिर दोबारा उसको वही हो गया, स्टॉप हो गई, फिर चलना शुरू ही नहीं। नीचे से बस वो चल रही है, हल्की 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 चल रही है और ऊपर से चल ही नहीं रही। मुझे था कि इसमें हमेशा मैं बनाती आई हूँ, बस ब्रांड और था, इसी जूसर में बनती थी चटनी। तो फिर मैंने कहा चलें अब क्या हो सकता है। उसके बाद मैंने ये प्रोसेसर निकाल लिया है। फिर जो इसका बड़ा वाला बॉल है ना ये मैंने निकाल लिया। मैंने कहा इसमें बना के देख लेते हैं कि इसमें बनती है या नहीं। तो जब मैंने इसको चलाया ना, फिर मैंने इसको बंद किया ना चलाया नहीं, पहले इसको मैंने बंद किया ना, फिर मैंने इसको चलाया, फिर मैंने ना शुक्र अदा किया कि वो हो गई है। अच्छा, मज़े की बात ये हुई है ना कि मुझे ना वैसे भी बड़ी बड़ी इस तरह की चाहिए थी चटनी, मुझे बिल्कुल वो रनी और उस तरह की नहीं चाहिए थी, हमें इस तरह की पसंद है। तो इसमें जो है ना उस तरह की बनती है। फिर मैंने कहा चलो ये अच्छी बात होगी। मुझे वैसे था उसमें कि बिल्कुल ही पानी वाला जो उसका पेस्ट होता है ना वैसा बन जाता है। तो ये मैंने कहा अच्छी बात होगी। चलें जी अब इसमें जल्दी से हम लोग इसको बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। और इसने तो मुझे और ज़्यादा शोल्डर में दर्द कर दिया था। तो चलें जी अभी हम लोग इसमें मसाले शाले ऐड कर लेते हैं। अच्छे से ग्राइंड हो गई है। इसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले अनारदाना पाउडर। इसमें जाएगा 1 और 2 टेबलस्पून जाएगा। ज़्यादा खट्टे जो चटनी होती है ना, खट्टी खट्टी चटनी होती है ना, वो मज़े की होती है। उसके बाद थोड़ी सी मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी
उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। अच्छा जी, उसके बाद साबुत जो धनिया है ना उसका पाउडर ऐड करूँगी। पाउडर है लेकिन बहुत ही बारीक नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी हम लोग ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा ऐड किया थोड़ा सा हमने। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया। और उसके बाद जो मैंने इसमें ऐड किया वो है जी सॉल्ट टू टेस्ट। अभी सॉल्ट जो है वो मैं हल्का थोड़ा रख रही हूँ, बाद में चेक करके ना तो फिर हम लोग ऐड कर लेंगे। अगर कम भी हुआ तो जब जब हम लोग इसको चटनी को बनाएंगे तब तक हम लोग नमक डाल सकते हैं। इसलिए मैंने हाथ हल्का रखा है, ज़्यादा हो गया कम नहीं हो सकता फिर। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर इसको जो है वो हम लोग फ्रीज़ कर देते हैं। अच्छा, मैंने अभी चेक किया था तो मुझे नमक वगैरह वो कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ना नमक और ऐड किया है, थोड़ा सा धनिया और ऐड किया है, थोड़ा सा जो अनारदाना है वो और ऐड किया है। तो अभी क्या करते हैं जी, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर इसको जो है हम लोग फ्रीज़ करते हैं। फ्रीज़ में इस तरह से करूँगी इसको कि अच्छा ये जो है ना ये थिक है, रनी नहीं है, तो इसके लिए मैं जिप लॉक बैग लूँगी। ट्रे में नहीं कर रही हूँ, आइस जो ट्रे होती है उसमें नहीं कर रही हूँ। जिप लॉक बैग लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर लें और इसके बीच में ये सारा जो हमने चटनी का पेस्ट बनाया है ना सारा इसके बीच में ऐड कर ले और फिर इसको हम लोग फ्रीज़ करेंगे। ठीक है जी, उसको हम लोग डाल देंगे इसके बीच में, जो कि आ नहीं रहा नहीं हो रहा था। और ऊपर से मेरे शोल्डर आज बहुत टूट गए हैं यार, ना पूछें तो चलें जी, ये हम लोग ने इसके बीच में डाल के पूरा स्प्रेड कर दें पूरे इस बैग में। हवा इसकी निकाल लें सारी और उसके बाद ना कट ना भी लगाएं तो बाद में भी ये टूट ही जाती है। ठीक है, इस तरह से मैं इक्वल कर लूँगी और जो निशान है ना वो मैं लगा दूँगी कि मुझे कितना कितना एक पीस चाहिए होगा। ठीक है, वैसे अगर ना भी लगाएं तो आराम से टूट जाता है, कोई मसला नहीं है। तो इसको हम लोग फ्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, आज का मेरा पूरा दिन जो है ना वो इस चटनी ने ले लिया है। बस वो कभी किस में शिफ्ट कर रही हूँ, कभी किस में शिफ्ट कर रही हूँ, फिर मेरे शोल्डर में दर्द था, फिर मैं बीच में रेस्ट कर रही हूँ और पूरा दिन मेरा आज इसी में ही निकल गया था। और हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मेरे पास ज़्यादा काम होते हैं ना उन दिनों में मेरे ऐसी कोई ना कोई हिस्सा लाजिम ऐसे कोई टूटा होता है ना या दर्द कर रहा होता है ना कि मैं कोई काम कर ही नहीं सकती हूँ। तो चलें फिर इस कंधे को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग ना हल्के हल्के काम ही करते हैं। उसके बाद ये सारे स्पाइसेस जो मेरे पास पड़े हुए थे ना इनको हम लोग रीफ़िल कर लेते हैं। जिसका हम लोगों ने पाउडर बनाना है वो पाउडर बना लेते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम लोग अनारदाना का पेस्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग तो चलें जी, इसका मैंने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लिया है कि पकौड़ों में जाएगा, हर चीज़ में मेन जो होता है ना पकौड़ों में जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। पुराना जो है वो मैंने निकाल लिया था, ऊपर मैंने डाल दिया है, पहले वो यूज़ हो जाएगा सॉरी, पहले वो यूज़ हो जाएगा और बाद में जो है वो नीचे वाला। फिर उसके बाद जो है मैंने ब्लैक पेपर का भी पाउडर बना लिया है। कि मैं फ़्रेश वाली पाउडर बना के यूज़ करती हूँ, जो बाज़ार वाली पाउडर बना होता है ना इतनी कोई गंदी होती है ना, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो बिल्कुल भी टेस्ट में मज़े की नहीं होती है। तो मैं घर में जो बनाती हूँ उनका टेस्ट भी अच्छा होता है और कलर भी बहुत मज़े का आता है। ठीक है, इसको अब जल्दी से हम लोग कर लेते हैं शिफ्ट। और बहुत बारीक भी नहीं मुझे पाउडर करना होता ना, इसका थोड़ी बड़ी बड़ी होती है। चलें जी, हो गया। उसके बाद जो है हम लोग अच्छा इस तरह ग्राइंड करके जो भी चीज़ें डालते हैं ना उसको एकदम से कवर नहीं करना। ठीक है, क्योंकि वो गर्म हुई होती है, उसके अंदर मॉइस्चर बन जाता है, सारी चीज़ें जो है वो जम जाती हैं। तो उनको ना थोड़ी देर इनकी लिड को ओपन करके ही रखा करें, फिर बाद में जो है लगा दिया करें। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी बना लेते हैं, ये भी बहुत काम आता है हमारे। और थोड़ा सा हम लोग डालते हैं पाउडर बनाते हैं और थोड़ा सा जो है वो मैं साबुत यूज़ करूँगी। ठीक है, ये आई थिंक सो बहुत है यहाँ पे। चलें थोड़ा सा और डाल लेते हैं, बार बार कौन बनाएगा फिर पाउडर, थोड़ा और ही डाल देते हैं। तो चलें जी, इसका भी जल्दी से हम लोग पाउडर बना लेते हैं। उसके बाद जी डाल लेते हैं ये इलायची यार कितनी महंगी है, और ये मेरे हस्बैंड ने डाली थी, मैं कुछ और कर रही थी और मैंने अभी देखी इतनी बड़ी बड़ी है कोई। और चलें जी, ये भी हम लोगों की हो गई है। उसके बाद आ जाता है ये गरम मसाला, इसको हम लोग करेंगे जी इस तरह से शिफ्ट सारा अंदर करके और आहिस्ता 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 ऐसे 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 करके ये अब ये मैं क्या बताऊं यार।
चलें जी, ये हमारे सारे मसाले शले हो गए हैं और अभी हम इनको इनकी जगह पे रख देते हैं। अच्छा, ये जो सारे काम है ना, ये मैं अगर वीडियो ना बना रही हूँ ना तो मैं ये सुबह सुबह करके ख़त्म भी कर चुकी होती। बस वीडियो के चक्कर में ये होता है कि कैमरा कभी आप यहाँ रख रहे हो, कभी वहाँ रख रहे हो, कभी क्या ऑन कर रहे हो, ऑफ़ कर रहे हो। उफ़ अल्लाह, दिमाग आधा तो यहीं पे ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर मैं यही सोचती हूँ कि चूज़ भी तो हम लोग ने खुद ही किया है अपने लिए ये काम। और मुझे ना दिल, मतलब मैं थकी हुई भी होती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए ना एक थेरेपी की तरह काम करते हैं। वीडियो में जब भी बनाती हूँ ना, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो जब बल्कि मैं नहीं बना रही होती ना, तब मैं ज़्यादा डिप्रेस्ड होती हूँ, एवं टेंशन में बैठी हूँ, चीज़ें सोचूंगी ये वो, तो इसलिए अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, वीडियोस बनाती रहती हूँ। मैंने कहा काम कर ही रही हूँ तो साथ में कैमरा भी ऑन कर लेते हैं। तो चलें जी, मसाले वाले सारे काम हो गए हैं और साथ ही जो है वो मैंने आलू बॉईल होने के लिए यहाँ पे रख दिए हैं। सही ज़्यादा वाले इनके बनेंगे समोसे, और भी 2-4 चीज़ें जो हैं वो बन जाएंगी, एक ही बार बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद ये धनिया था जो बच गया था ना साफ़ किया हुआ, उसको मैंने इस तरह से रैप करके टिशू में 2 उसमें रख दिया है। वो कल मैं जो चीज़ें बनाऊंगी ना उनके बीच में ऐड हो जाएगा। उसके बाद मिर्चें जो हैं इनको मैंने धो के रखा था और टिशू के साथ एक एक मिर्च को ड्राई किया है और नीचे टिशू पेपर रख के ना ऊपर मिर्चें रख के ना अब इसको हम लोग कवर करके रख देंगे। ठीक है, ये भी जो है ना ये कल यूज़ हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने इनको ज़्यादा रैप नहीं किया, ऊपर भी टिशू नहीं रखा है। जो भी मॉइस्चर होगा ना वो नीचे वाला टिशू ले लेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनको रख देते हैं फ्रिज में। ये हो गई हमारी मिर्चें और धनिया भी हो गया, पुदीना तो सारा मैंने ऐड कर दिया था। और फ्रिज की जो हालत है ना वो ये हुई हुई है। मैं इतनी कोई वो हूँ ना, मैंने फ्रिज साफ़ ही नहीं किया और मैं चीज़ें लेके आ गई हूँ। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आधा आधा इसको खाली करके और आधा आधा साफ़ करती जाऊँगी। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स भी मुझे खुजली हो रही थी कि मैं इनको खोल के देखूँ ये कैसे हैं। और मैंने कहा वैसे जो पैकेट हम लोग लेके आते हैं ना वो एक बार खोल दिया तो फिर बंद नहीं होता। तो ये जब, इसलिए मैंने सोच के मैंने कहा शिफ्ट कर देती हूँ ना इसको। जो मैंने इसको खोला तो ये तो जिप लॉक बैग था। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, क्योंकि दूसरे एक बार खोल लो ना तो फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बॉटल लेके मैंने कहा शिफ्ट कर देती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी बॉटल में ही शिफ्ट कर दी हैं, लेकिन अच्छे हैं। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। बाकी जो तैयारियां हैं ना कल की, वो कल की वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी। और चलें जी, अभी फिर मैं रेस्ट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।